हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग एज वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ए द्वारा जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से विद इन 20 सेकेंड बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, चलते हैं हम देखते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले हमको क्या देखना है, कंसेप्ट देखना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन किस पे रहता है, एक पास्ट पे होता है कि पास्ट में कुछ एज दिया गया, उसके बाद प्रेजेंट की एज दी रहती है। ठीक है, तो प्रेजेंट की भी एज दी रहती है, पास्ट प्रेजेंट, उसके बाद आपको दिया रहेगा फ्यूचर की एज, है ना। फ्यूचर में तो फ्यूचर का भी कुछ एज दिया रहता है। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर का। अगर पास्ट की एज दी रहेगी और मुझे प्रेजेंट की एज निकालने के लिए बोलेगा तो इसे क्या करना पड़ता है, पास्ट की एज में जो भी आता है उसको प्लस करके तब हम प्रेजेंट की एज निकालते हैं। अगर प्रेजेंट की एज दी रहेगी तब हम फ्यूचर की एज को निकालना होगा, तो जो भी नंबर आएगा उसको हमको ऐड करना होता है। ठीक है, मीन्स कि प्लस करना होता है। और वही अगर फ्यूचर का एज पता है, फ्यूचर का एज हमें पता है, उसके बाद हमें प्रेजेंट का निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। और अगर प्रेजेंट की एज अगर हमें पता है तो उससे पास्ट की एज निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। बस ये कंसेप्ट क्लियर है कि पास्ट में रहेगा तो प्रेजेंट में जाएंगे तो प्लस करेंगे, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे, अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो माइनस, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज और याद रखने वाली बात ये है कि अगर आपको मान के चलो अभी प्रेजेंट एज की बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मेरी और मेरे भाई की। ठीक है, ये मेरी एज है और ये मेरे भाई की एज है। तो मेरी एज अभी मान के चलो अगर 25 है और मेरे भाई की एज अगर 18 है। ठीक है, तो देखो इसके बीच की गैपिंग क्या है, आप क्या देख रहे हो कि इसके बीच में क्या गैप है, मेरी एज मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा है। ठीक है, अगर इसके बीच में क्या गैप है तो इसके बीच में आप देख रहे हो कि 7 साल का गैपिंग है। तो अगर मान के चलो 5 साल के बाद अगर आप बढ़ाते हो कि 5 साल के बाद एज, तो मेरी 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, तो 5 साल मीन्स कि ये प्रेजेंट है, अब फ्यूचर में 5 साल के बाद तो ऐड है ना, प्रेजेंट से फ्यूचर में तो ऐड हो जाएगा, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर इसमें 5 साल अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसके बीच की एज की डिफरेंस देख लो, इसके बीच कितना का, ये भी 7 साल का ही गैपिंग है, 7 ईयर, इसमें भी 7 ईयर, इसमें भी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि कितना भी गैप, आज ले लो, आज से 5 साल बाद ले लो, 10 साल बाद ले लो, या आज से 5 साल पीछे की बात कर लो। ठीक है, या पास्ट की बात कर लो, एज कभी भी गैपिंग हमारा अंतर नहीं होगा, गैप हमारे अंतर उतना ही हो। क्यों, क्योंकि मेरा अगर 5 साल बढ़ रहा है तो उसका भी तो 5 साल बढ़ रहा है ना, उसमें भी तो +5 ऐड हो रहा है ना। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि एज की गैपिंग ए और बी अगर कोई 2 पर्सन है। ठीक है, अगर इसकी एज 15 है, इसकी एज 20 है। ठीक है, 10 साल बाद बोलेगा इसकी एज क्या हो जाएगी, तो 10 साल बाद इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 25, इसमें 10 साल ऐड कर देंगे तो ये क्या जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी इसकी एज की डिफरेंस क्या थी, 5, अब इसकी एज की डिफरेंस क्या है, अभी भी 5 है। क्लियर है, समझ में आ गया कि एज डिफरेंस जो होगा वो कितने भी साल अगर बढ़ा देता है, बट 2 के बीच में एज की डिफरेंस हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। बस देखो अब इसी कंसेप्ट पे सिर्फ पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब आप ना मौखिक भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन करके क्वेश्चन निकाल सकते हो, विदाउट पेन पेपर यूज किए भी एज वाले क्वेश्चन के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना माइंड ब्लोइंग ट्रिक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, 7:3 था। 7 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो प्रेजेंट एज यहाँ पे है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है, तो इससे 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 ईयर एगो, तो इसका क्या हो जाएगा, 7:3 हो जाएगी, किसकी, ए की और बी की रेशियो की बात कर रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रेजेंट से ही 11 ईयर्स बाद, 11 साल के बाद आफ्टर हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके बाद इसकी एज की डिफरेंस क्या आ जाती है, एज का रेशियो क्या दिया गया 13:9। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 13:9 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान में बी की आयु ज्ञात करने के बोला है, मीन्स कि बी का आपको एज निकालना है, ठीक है, बी का एज निकालना है आपको। अब देखो यहाँ से अभी हमने क्या देखा था कि एज का गैपिंग जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, एज का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। यहाँ 7 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो 7 से 3 में इसका हो जाएगा गैपिंग अगर निकालते हैं तो। और इसकी एज की डिफरेंस यहाँ से यहाँ की एज की डिफरेंस इसका क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है 13 है, ये क्या है 9 है ना, ये 13 है और ये क्या है 9 है। तो ये दोनों के एज का गैपिंग क्या है, ये क्या है 4 साल का गैपिंग है, इसके बीच में क्या है ये भी 4 साल का गैपिंग। मीन्स कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये गैपिंग तो सेम है, ठीक है। तो गैपिंग सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब गैपिंग ही सेम है तो मतलब कि ये जितना ईयर का ये गैप निकलेगा, इसके बीच की गैपिंग जो निकलेगी वही इसके ये साल की गैपिंग उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ से 7 और यहाँ से क्या है ये 13 है, मीन्स कि इसके बीच में कितने ईयर की गैपिंग है, ये दोनों रेशियो के बीच कितने ईयर की गैपिंग है। तो 7 3 10 3 13 मीन्स कि 6 साल का। और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा 6 साल का गैपिंग है ना, यहाँ से ये 6 साल और ये 6 साल, तो दोनों 6 साल की वैल्यू है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो प्रेजेंट से 7 साल पहले और 11 साल बाद, तो बीच में दोनों की गैपिंग कितना हो गई, तो 11 + 7 मीन्स कि 18 साल का हो गया, इसके बीच में 18 साल। ये यहाँ पे एक्चुअल में हम रेशियो में देख रहे हैं तो 6 ही साल दिख रहा है, बट क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है ये 18 साल है ना। क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना है 18 साल है। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/6। तो 3 मीन्स कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है बी की प्रेजेंट एज पूछे ना, वर्तमान में मीन्स की प्रेजेंट एज। तो बी का अगर यहाँ से निकालते हो 7 ईयर पहले की बात अगर करते हैं बी की, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 तो 3 × 9। बट बात किसकी बोली है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 साल पहले। तो मीन्स कि पास्ट में 7 साल पहले, पास्ट की बात प्रेजेंट में तो 7 ऐड कर देंगे, तो 9 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। 16 साल यहाँ से इसका आंसर हो गया। क्लियर है। यहाँ पे गैपिंग सेम था तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर गैपिंग सेम नहीं होता तो सबसे पहले इस ए और बी के गैपिंग को पहले सेम करते, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्लियर। सेम इसी कंसेप्ट में दूसरा क्वेश्चन एक और देख लो ताकि पूरे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 19 साल पहले ए और बी की आयु 9:5 था। ठीक है। तो 19 साल पहले की बात कर रहा है, तो 19 साल पहले, तो चलो यहाँ पे प्रेजेंट एज की मान लो ये प्रेजेंट एज है, तो 19 साल पहले, ठीक है 19 ईयर आप पहले बोल रहे हैं बिफोर बोल रहे हैं ना, तो 19 साल पहले इसकी एज की रेशियो क्या थी A/B, तो इसकी रेशियो क्या थी 9:5 दे रखी है। उसके बाद फिर क्या बोला है 15 साल बाद। ठीक है। तो 15 ईयर्स हेंस मीन्स कि 15 साल बाद, तो 15 ईयर्स आफ्टर अगर बोला गया है तो इसका रेशियो क्या दिया गया 11:8 दे रखा है। ठीक है। तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 11:8 हो जाएगी। ठीक है। ये एक मिनट सही से लिख देती हूँ, नहीं तो बाद में कहीं कंफ्यूज हम ही ना कर जाए, है ना। इसीलिए क्लियर लिखना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11:8 हो गया। अब चलो सबसे पहले अब क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका जो गैपिंग है पहले इसको सेम करेंगे, तो ये गैपिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 4 का गैपिंग हो गया है ना। और यहाँ से यहाँ की गैपिंग देख रहे हो तो यह क्या दिख रहा है आपको, ये तो 3 की गैपिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला था कि अगर 2 साल पहले हो 10 साल पहले हो या 8 साल पहले हो कभी भी हो, दोनों की गैपिंग तो सेम होगी ना। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैपिंग सेम करने के लिए ऊपर नीचे वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स कि इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई। अब 4 × 12 4 × 12 गैपिंग सेम हो गया, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करने से थोड़ी होगा। अगर रेशियो में
अगर इसके डिफरेंस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते मीन्स कि रेशियो के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से देखो ए रेशियो बी की अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 3 से करें ना, तो 9 तिया 27 रेशियो 5 तिया 15। अब यहाँ पे कितना है आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करें ना, 11 चौक 44 रेशियो 8 चौक 32, तो 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आ गया। अब देखो, अब इसके बीच की ये गैपिंग देखो कि इसके बीच की ये गैपिंग क्या है ना। तो ये यहाँ से यहाँ की गैपिंग देखते हैं तो ये क्या आता है, 17 ईयर्स है ना, ये 17 आता है। यहाँ से यहाँ क्या देख रहे हैं, 17 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पे ईयर क्या है, ये 19 ईयर एगो मतलब 19 साल पहले, ये 15 साल बाद था प्रेजेंट से। तो इसके बीच के गैपिंग क्या आ रही है, तो 15 प्लस 19 कर दो, 9 5 14 कैरी 1 34 आ रहा है ना। इसके बीच की ये गैपिंग क्या हो गई, 34। तो ये 34 यूनिट 17 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 है ना। अगर यहाँ से निकालते हो कि 70 यूनिट, एक्चुअल में हम देख क्या रहे हैं रेशियो से, यहाँ 17 का गैपिंग है, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि 34 साल का गैपिंग है। तो 17 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा ना, सॉरी डिवाइडेड बाई 17, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइडेड है ना। तो डिवाइडेड बाई 17 तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 ईयर यहाँ से आंसर, मतलब हमारा x की वैल्यू मान लो, अगर x से मानते हो तो x की वैल्यू, नहीं तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ईयर। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, वर्तमान में a की आयु, तो a की एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो a यहाँ पे क्या है 27, तो 27 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 54 ईयर तो यहाँ पे तब था जबकि 19 साल पहले, प्रेजेंट से 19 साल पहले मीन्स कि पास्ट में 54 साल का था। तो प्रेजेंट की एज अगर पूछ रहा है तो प्रेजेंट की एज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 54 प्लस में 19 करेंगे ना, जितना साल पहले उतना ही साल तो बाद में भी होगा ना, तो प्लस का 19 कर दो, इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। 73 ईयर्स यहाँ से आंसर हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको बहुत 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 ज़्यादा ही ये क्लास पसंद आएगा। क्यों, क्योंकि इस तरीके से मतलब कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रटना है, रटाफिकेशन करना है, या फिर हमें कोई चीज़ इस तरीके से याद करके रखना है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, ये भी नहीं है कि सिर्फ ट्रिक पे हम चल रहे हैं, कंसेप्ट समझने के बाद हम इस ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहना, और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, लाइक करके ही जाना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर एक्स से जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, पक्का टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन है। बट इस मेथड से अगर हम कर रहे हैं, जो कि हम गैपिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो देखो इसको कितने आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक जोड़ी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। मीन्स की वर्तमान आयु मीन्स की प्रेजेंट एज कह रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 साल के बाद यह अनुपात 13:11 हो रहा है। कितने साल के बाद, 3 इयर्स आफ्टर। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, 13:11 हो जा रहा है। जबकि हो जाएगी यदि विवाह के समय उसका अनुपात 14:11 था। विवाह के समय जब उसकी मैरिज हुई थी तो उसका रेशियो क्या था, 14:11 थी। ठीक है, तो ऊपर में हम लिखते हैं कि ये मैरिज के समय का इसका रेशियो है। ठीक है, तो मैरिज के समय की रेशियो क्या थी, 14:11 थी। तो वे कितने साल पहले विवाहित थे, तो पूछ रहा है कि वो कितने साल पहले विवाहित थे, मतलब कि शादी उनकी कब हुई है। ठीक है, कितने साल पहले उनकी शादी हुई है ये पूछ रहा है। तो आप देखो इसमें क्या कह, सबसे पहले हमें क्या देखना है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि गैपिंग देखनी है। ठीक है, तो इसके बीच की गैपिंग आप क्या देख रहे हो कि इसकी और इसके बीच की आपको गैपिंग क्या देख रही है कि ये क्या है, तो ये आपको यहाँ से यहाँ 3 साल की गैपिंग दिख रही है ना, कि ये 3 साल की गैपिंग है। यहाँ से यहाँ क्या दिख रही है, 1 साल की गैपिंग दिख रही है।
और यहाँ से यहाँ आपको क्या दिख रही है, ये 2 साल की गैपिंग दिख रही है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, सबसे पहले सबकी गैपिंग को इक्वल करो। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो ये 2 है, मीन्स कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हो तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको भी तो गैपिंग सेम करेंगे, सबका गैपिंग एक रंग करेंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलो मल्टीप्लाई मीन्स कि गैपिंग के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 14 दूना क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 30। अच्छा ये 11 था ना, सॉरी 11 दूना 22 ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3 से थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से हो रहा है तो 11 दूना 22, यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। अब देखो यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 तिया 39, और ये क्या हो जाएगा 11 तिया 33 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ इस और इसके बीच की रेशियो की गैपिंग आप यहाँ पे ये क्या देख रहे हो कि 3 साल बाद, मीन्स की गैपिंग क्या है, 3 साल की गैपिंग है, इसके और इसके बीच में है ना 3 साल की गैपिंग। तो यहाँ से यहाँ की गैपिंग भी आपको क्या दिख रही है, 3 साल दिख रही है। यहाँ से यहाँ की भी गैपिंग क्या दिख रही है, 3 साल। तो 3 इक्वल टू 3 ही हो जाएगा, मीन्स कि बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी प्रेजेंट में इसकी एज ये मान के चलो, ये क्या है, हस्बैंड है, ये क्या है, वाइफ है, क्योंकि जोड़ा है तो जोड़ा मीन्स कि हस्बैंड वाइफ है ना। तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। तो वाइफ की एज अभी अगर 30 साल है तो पास्ट कब उसकी शादी हुई थी, क्योंकि ये मैरिज के समय का एज है, तो इसकी शादी कब हुई थी, तो जब ये 22 साल का था तभी इनकी शादी हुई थी। मीन्स कि क्या कह सकते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 8 साल का है। तो कितना साल पहले इनकी शादी हुई थी, तो 8 ईयर्स पहले इनकी शादी हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 ईयर्स हो जाएगा। कुछ भी करने के, क्या ये आप मौखिक बिना पेन पेपर के नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो ऐसा क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो टाइम भी हमारा सेविंग होता है और इजीली हम क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पी एंड क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3 क्या है, 4 है, ठीक है। 3:4 है, 4 साल है, पर 4 इसकी जो आयु का अनुपात है वो क्या है, 3:4 है, ठीक है। 4 ईयर्स बाद इसकी आयु जो है, इसकी जो P और Q के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया कि Q जो है P से 5 साल बड़ा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 3:4। प्रेजेंट एज क्या है, 3:4 है। 5 ईयर्स हेंस मीन्स कि 5 साल बाद Q विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन P। P से जो है 5 साल क्या है, बड़ा है Q। What is P प्रेजेंट एज। अब देखो P और Q की आपको क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है रेशियो। ये क्या कौन सा एज दे रखा है, प्रेजेंट एज दे रखा है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज 3:4 है और 4 साल के बाद उसका क्या कह रहा है, जो P जो है Q से 5 साल बड़ा है। तो 5 साल बड़ा है मीन्स कि आप क्या कर सकते हो कि P और Q के बीच के डिफरेंस ही तो है ना, जो कि ये इनसे 5 साल बड़ा होगा, इसके बीच का डिफरेंस जो बड़ा होगा उसमें से ये छोटा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, Q बड़ा है तो Q बड़ा है तो Q माइनस P इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि जो बड़ा होता है तो रेशियो से दिख रहा है कि Q क्या है, बड़ा है। तो Q के डिफरेंस का यही बोल रहा है कि 5 साल है। अब देखो 4 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या 10 साल की बाद हो, कंसेप्ट अगर हमें क्लियर है कि इसका डिफरेंस अगर 4 साल बाद अगर 5 है मीन्स कि प्रेजेंट में भी इसकी डिफरेंस क्या हो जाएगी, 5 ही होगी ना। बट एक्चुअल में इसकी डिफरेंस हमें क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। अभी इसकी डिफरेंस क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 साल, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या कि P का प्रेजेंट एज, तो P की प्रेजेंट एज आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा मीन्स कि 15 ईयर्स हो जाएगा इसका प्रेजेंट एज। कुछ भी करने की जरूरत थी,
डायरेक्ट आप मौखिक कर सकते थे ना, कुछ भी पेन पेंसिल कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत है। मुझे तो आपको समझाना, तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको बताऊंगी फिर कैसे। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा ही ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है, और क्या आप इसी तरीके से हर एक टॉपिक का ट्रिक के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर एज की और जो एडवांस क्वेश्चन होती है उसे भी सॉल्व करें हम ट्रिक से। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।